अगर कोई उनसे कोई काम करने के लिए कहता तो वो सब तरह तरह के बहाने बना देते, जबकि दरअसल ये चारों भाई निहायत सस्त और काहिल थे। फिर उसी तरह दिन, महीने और साल गुजर गए और ये चारों बढ़कर जवान हो गए। उन्होंने पढ़ना लिखना बिल्कुल न सीखा और न ही उन्होंने खेत पर कोई काम वालिद की मदद के लिए किया। वो हमेशा एक दूसरे को अपनी मनगढ़ंत फजूल बातों और मुश्किलात के लिए इल्जाम देते रहते, और उनमें से किसी एक ने भी कभी एक दफा भी अपने बड़े तौर तरीके के लिए अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आखिर रहीम एक ज़ईफ और बूढ़ा आदमी हो गया, मगर वो फिर भी खेत पर सारा दिन खुद अकेला ही काम करने पर मजबूर था, और रहीम को वो दिन बहुत मुश्किल लगने लगे थे। फसल की पैदावार में भी कमी आ गई और उसके साथ ही इस दौलत में भी जो कि वो फसल को मंडी में बीच कर हासिल कर सकता था। रहीम और उसकी बीवी अपने मुस्तकबल के बारे में बहुत परेशान थे, मगर वो चारों भाई इन वाकयात के बारे में बिल्कुल भी परेशान न होते थे। कभी कभार वो खेत में अपने वालिद की मदद करने चले जाते, लेकिन ज्यादातर अपने बचाव की खातिर बहाने बनाते रहते। वो तमाम दिन सिर्फ निकमे बैठे रहते, खाते पीते और आराम से सोते। अगर कभी कोई अकबर से कहता कि वो खेत पर जाकर अपने वालिद की मदद करे, तो वो कहता कि दूसरे तीनों में से कोई जाकर मदद करे, क्योंकि मेरे तो सर में दर्द है, वगैरह वगैरह। आसी तरह हर एक भाई को जब भी कोई किसी काम करने को कहता तो वो इसी कसम का बहाना बना देता, और इनमें से हर एक अपने दूसरे भाइयों में से किसी एक को वो काम करने के लिए पेश कर देता। फिर एक वक्त ऐसा आया कि रहीम वाकई इस कदर ज़ईफ और बीमार हो गया कि कोई काम करने के काबिल नहीं रहा, और इसने हकीकत में ये महसूस किया कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। रहमदिल बाप अपने नाकारा बीटों के बारे में बहुत फक्कर मंद हो गया।